क्या गुड कर्मा कार्य के रिजल्ट के आउटकम को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिवली? अगर अच्छा कर्मा करेंगे तो उनके रिजल्ट पॉजिटिवली मिलेंगे? जी बिल्कुल। आप किसी के साथ दगा नहीं करते, किसी गरीब को सताते नहीं हैं। कई बार क्या होता है कि लोग स्कूटर वाला, टैक्सी वाला, रिक्शे वाला, उसको तो 2 रुपये देने में तकलीफ करेंगे, अदरवाइज हजारों लाखों रुपये अपने एंटरटेनमेंट के लिए खर्च कर देंगे। वो ये नहीं जानते कि अगर हम इनको 5 रुपये फालतू दे देंगे तो मेरा शनि कितना अद्भुत हो जाएगा। छोटा छोटा उपाय है, आपको जाके रोज अपनी माता के चरण छू लेना है, तो आपका जो दोष उत्पन्न हुआ है चंद्रमा करके वो खत्म हो जाएगा। सूर्य करके दोष उत्पन्न हुआ है, ये रेमेडी है, ये अद्भुत रेमेडी है। और पिता के चरण छू लेना है और पिता का थोड़ा ध्यान रखना है, तो आपका सूर्य का बल अति बल में चला जाएगा। ऐसे भाई का ध्यान रखेंगे तो मंगल आपका अद्भुत हो जाएगा। Welcome back to my channel Breaking Barriers with Priya Somani, and today again we have an astrological topic, and today with me is Dr. Hari Sharma. He is a renowned astrologer, as you all know. I have discussed in my previous episode we have discussed karma and destiny, and today we will discuss astrology and how your good karmas can bring good results from planets. Welcome Acharya ji once again. Thank you ma'am. And we will talk about how good karmas can change, can bring in fact good results from the planets. So my first question is, क्या एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष आचार्य आगे का इंसान में जो होने वाला है वो प्रिडिक्ट कर सकता है? इंसान के संग जो भी कुछ होने वाला है वो प्रिडिक्ट कर सकता है? जी, अब सबसे पहले हम जाने कि ज्योतिष क्या है। ज्योति इज द लाइट एंड ईश इज द गॉड। सो ज्योति प्लस ज्योतिष हो गया, ज्योति प्लस ईश। सो ज्योतिष को बेसिकली इज वेदों की आंख बोला जाता है। और वेदास क्या है? दे आर दी थिंग्स विच आर कम आउट फ्रॉम द गॉड्स अफेयर। सो ज्योतिष जो है ये अद्भुत तरह का विज्ञान है जिसमें जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं उसमें जो लाखों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें 70, 80, 90% तक प्रेडिक्शन करेक्ट जाती है, प्रोवाइडेड आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ करेक्ट हो तो जा सकती है। हालांकि उसमें कभी कभी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी हम लोग करते हैं, परंतु एक मिनट रोकना चाहूंगी। कई बार होता है कि टाइमिंग जैसे 8 बजे का है तो 8 से 2 मिनट भी आगे हो जाता है, 2 मिनट भी पीछे हो जाता है, तो ज़्यादा कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ता। 2 मिनट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा बहुत ही एकदम जैसे सुई की नोक के बराबर कुछ फर्क होता है, उसको हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जब तक वो असेंडेंट चेंज नहीं होगा, डिग्री चेंज नहीं होगा, तब तक उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। और वो हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के थ्रू कैलिब्रेट करके आपसे पूछ कर और उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब जहाँ तक रहा 100% प्रेडिक्शन, तो जिंदगी में अनटिल अनलेस एस्ट्रोलॉजर वो कर रहा है डिवाइन फोर्स के साथ कनेक्टेड है और कार्मिक फोर्स के साथ कनेक्टेड है और डिवाइन ब्लेस उसको है, तभी वो मेजॉरिटी ऑफ द प्रेडिक्शन करेक्ट कर पाएगा। और नहीं तो मेजॉरिटी प्रेडिक्शन नहीं होगा। एक योगी और सन्यासी जो लोग एक एलिवेटेड मोड में रहते हैं वो आपकी ऐसी चीजें बता सकते हैं जो बड़ी अद्भुत किस्म से होती हैं। फिर भी डेट टाइम प्लेस ठीक होने से और ज्योतिष का ज्ञान होने से और उसके ऊपर भगवान का कृपा होने से, नाना प्रकार का उसके ऊपर ब्लेस होने से, तो वो बहुत अद्भुत तरीके से रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। हम क्या गुड कर्मा कार्य के रिजल्ट के आउटकम को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिवली? जैसे अब कार्य तो कर लिया, उसका आउटकम क्या होगा? अगर अच्छा कर्मा करेंगे तो उनके रिजल्ट पॉजिटिवली मिलेंगे? जी बिल्कुल। गुड कर्मा का मैं ऐसे आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि छोटे छोटे गुड कर्मा आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का शनि और वो खराब अवस्था में आपके बर्थ चार्ट में बैठा है। अच्छा। और आप अपने नौकरों को, जो आपके सर्वेंट हैं, जो उससे सिग्निफाई होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके लिए खाने का ध्यान रखते हैं, और डाउन ट्रॉडन जो लोग कोई रहते हैं उनके लिए खाना, कपड़ा, एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्ट, आपने सही बोला, उनका ध्यान रखते हैं। तो आपका जो शनि ग्रह है
वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। आप किसी के साथ दगा नहीं करते, किसी गरीब को सताते नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग स्कूटर वाला, टैक्सी वाला, रिक्शे वाला, उसको तो 2 रुपए देने में तकलीफ करेंगे, अदरवाइज हजारों लाखों रुपए अपने एंटरटेनमेंट के लिए खर्च कर देंगे। वो ये नहीं जानते कि अगर हम इनको 5 रुपए फालतू दे देंगे तो मेरा शनि कितना अद्भुत हो जाएगा। ओके, कार्मिक कंट्रोल प्लानट की तरह से काम करता है राहु और शनि जैसे, तो वो हमारा अद्भुत हो जाएगा, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देगा जिंदगी के अंदर, मुझे राइट काइंड ऑफ ए थिंकिंग के प्रोसेस में ले जाएगा और परफेक्ट मोड में ले जाएगा और मुझे शाइन भी कराएगा। तो ये छोटा छोटा चीज है। अब मान लीजिए कि छोटे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको आपने सपोर्ट किया तो आपका बुद्ध जो है वो अद्भुत हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि कारक है उन बच्चों का, प्रिंस की तरह से कारक है, तो उनको किताबों के लिए सपोर्ट, खाने के लिए सपोर्ट, उनको कपड़े के लिए सपोर्ट, ये सब आपने किया तो आपका बुद्ध अद्भुत हुआ और आपके फाइनेंसेस कभी वीक ही नहीं होंगे। आपके फाइनेंसेस हमेशा ऊपर की तरफ चलते जाएंगे। और बड़े लोगों का सम्मान, घर में बड़े लोग हैं उनका सम्मान करना, उनका ध्यान रखना, और कोई साधु सन्यासी आ गया उसको खाना, पैसा, रुपया जो चाहिए वो कर देना। इससे हमारा कुछ जाता नहीं है ज्यादा। हमारा कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है उनका सम्मान अगर हम करते हैं तो हमारा जुपिटर अद्भुत अवस्था में चला जाएगा, तो हमारा विजन कमाल हो जाएगा, उनकी ब्लेसिंग्स होंगी, क्योंकि ये सब चीजें कनेक्टेड ब्लेसिंग्स हैं। तो ब्लेसिंग्स हैं तो हमारे लिए चीजें बड़ी अद्भुत तरीके से जाती हैं। सब लोग तो बोलते हैं, आजकल तो आपने देखा ही है, लोग जब व्हाट्सएप पे लिखते हैं बी ब्लेस्ड, अरे भैया बी ब्लेस तो ठीक है, लेकिन तुम बी ब्लेस कितना पावरफुल हो जो बी ब्लेस लिख रहे हो। यू योरसेल्फ हैव टू बी वेरी स्ट्रांग टू मेक ए पर्सन बी ब्लेस्ड। यस, ऐसे ही ये काम करता है खाता। अच्छे कर्म से सभी प्लैनेट कैसे अच्छे रिजल्ट देते हैं ये तो आपने बताया जी। और इसके बारे में और भी बताइए कि मतलब इंसान को हमेशा ये उत्सुकता ही रहती है कि हमने इतना तो अच्छा काम कर लिया, हम ये करते हैं, हम गरीबों को करते हैं, हम अंधों का करते हैं, हम इसका करते हैं, पर हमारे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे प्लैनेट्स के? कभी क्या होता है, देखिए मैडम, दोष जो उत्पन्न होते हैं हमारी जन्म पत्री में नाना प्रकार के दोष भी रहते हैं। अब इसका एक छोटा सा और अद्भुत सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि इस दुनिया में नाना प्रकार, सबको एक्सपेक्टेशन होती है, मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, वो मुझको अपना प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपना गाड़ी, अपना रुतबा दे के चले जाए। अब क्या हुआ खेल कि उन लोगों ने कैसे पैसा कमाया ये तो मालूम नहीं है। उन्होंने किसका दिल दुखा के पैसा कमाया, उन्होंने, आपके फोर फादर्स ने किन लोगों को ऐसा तकलीफ दे स्थिति पैदा किया जो कि अब आपके ऊपर भी आएगा। अगर आपने उनसे वो जो दौलत ली है, वेल्थ ली है, तो उनकी जो बैड डीड से जो उत्पन्न हुआ है वो भी आपको लेना पड़ेगा, वो भी आपको भोगना पड़ेगा। तो सब चीजें साथ ही आएंगी, टोटल पैकेज साथ में आएगा। वो इंसान समझता नहीं है, वो सोचता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं। अरे तुमने तो नहीं किया, लेकिन तुम्हारे से जो एंसेस्ट्रल है, फोर फादर्स हैं, उन्होंने जो तकलीफें पैदा की हैं आपके लिए, जो आपको दे दिया, उन्होंने साथ में वो भी दे दिया। इसका मतलब है उन्होंने पॉजिटिव दिया, नेगेटिव भी आपके हाथ में थमा दिया, उसको आपको देखना होगा। तो इस हिसाब से तो आचार्य जी ये है कि जो खुद अपने कर्म करता है और उसी इसका अपना फल भोगता है वो ज्यादा बेटर है। बहुत अद्भुत, वो तो बहुत ही कमाल है। इसीलिए कहते हैं ना कि आप काम करिए, गुड डीड्स करिए, डू द बेस्ट कर्मा, एंड व्हेन सेल्फ मेड, इसीलिए सेल्फ मेड, इसीलिए लोग क्या कहते हैं कभी कभी, ये ही इज अ सेल्फ मेड मैन। और जब आपको किसी से, पिता से वहां से मिल जाता, अरे उसको तो पिताजी से मिल गया, अपने बाबा से मिल गया, अपने नाना ने दे दिया, उसने अपने थोड़ी कमाया, तो उसका रिस्पेक्ट हमेशा कम होता है आपकी आंखों में। और जो सेल्फ मेड होता है के लिए हमेशा प्रेज होती है, देखो सेल्फ मेड मैन है। ऐसी चीजें काम करती हैं। जन्म कुंडली में पत्री जो होती है उसमें दोष होते हैं, और कितने प्रकार के दोष हैं ये? देखिए मैम, वही निकल के आया कि उसमें पितृदोष हुआ। अब ये कैसे निकल के आया, उसका एक दूसरा खाता है कि भाई आपके जो पूर्वज हैं, अब वो उन्होंने गलत काम किए, वो दोष उत्पन्न हुआ, आपके चार्ट के अंदर निकल के आया। या कि आपके पूर्वज जो है वो चले गए, उनके लिए आपने प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो दोष उत्पन्न हो गया। तो वो नाना सर्प, आपने पूर्व जन्म में कभी किसी को, एनिमल को सर्प का दोष होता है, मात्र का दोष होता है कि माता को आपने तंग किया पूर्व जन्म में, मान लीजिए, तो मात्र दोष उत्पन्न हो गया। तो इस जन्म में तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के जाएगी, या तुम्हारे को कुछ तकलीफ दे होगी, या माँ का कुछ चक्कर होगा। और पिता को आपने तकलीफ दी, आपने फोर फादर को, पितृ दोष उत्पन्न हो जाएगा। सो नाना प्रकार के दोष जो है ये उत्पन्न होते हैं, और ये हॉरोस्कोप में नजर आते हैं। किसके थ्रू? वही राहु केतु के थ्रू। वो कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट हैं, उनका जो कॉम्बो है प्लैनेट के साथ में, अगर राहु सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ गया तो फैमिली से कर्ज है, फिफ्थ में बैठ गया तो माता पिता से कर्ज है,
नाइन्थ में बैठ गया तो पुत्र से संबंधित कर्ज है, दशम के साथ में तकलीफ, फोर्थ के साथ में, तो ये अलग अलग प्रकार से राहु की स्थिति इस दोष को दिखाती है, दर्शाती है। फिर इनको समझना है ज्योतिषी को, और वो बताता है कि इसके लिए क्या आपको रेमेडी करना है, तब वो दोष को शांत करना है। इवेंचुअली हम लोग का पर्पस क्या, दोष को शांत करना है, जिससे कि हमको तकलीफ दे का खाता कम हो, हमारे पास जो नेगेटिविटी फंस गई है हमारी जिंदगी में वो हमारी कम हो जाए। और ऐसा होता है कि कई बार है ना, पिता और पुत्र की नहीं बनती, तो क्या कारण होता है? वो पिता पुत्र पूर्व जन्म में तो थे, अगर पुत्र अब आया है तो इसका मतलब है कई पॉसिबिलिटीज हैं। कैसी पॉसिबिलिटीज हैं कि पूर्व जन्म में दोनों मित्र थे, इस जन्म में पुत्र जो है पिता के लिए सपोर्ट है, पिता के लिए प्यार है, पिता के लिए अफेक्शन है, वो उससे साथ खड़ा रहता है, उसके कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है। और अगर पूर्व जन्म में वो पुत्र उसका दुश्मन हुआ और उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए वो इस जन्म में उसके आया, उसको पैदा हुआ, वेट करता रहा, बेटा बन के आया, वेट करता रहा। और ये बात और मान लीजिए कि एस्ट्रल बॉडी में जब चला जाता है तो सालों का फर्क कितना होता है, उनके 10 साल, हमारा 1 महीना, ऐसे करके तो वेट कर रही है एस्ट्रल बॉडी। फिर आके उसने वो जो बाप को गच्चा दिया, क्योंकि पूर्व जन्म का बदला लिया, उसने वो बाप का नाम बदनाम किया, उसका पैसा लूट के ले गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं तो आपने देखा रेमंड्स के मालिक का क्या हाल है। रेमंड्स के मालिक ने अपने बेटे को सारा का सारा वेल्थ दे दिया और बेटे ने बाप को विजयपत सिंघानिया जी को बाहर निकाल दिया। कैसे हुआ? हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी गौतम को दे दिया और विजयपत सिंघानिया जी अभी किराए के मकान में रहते हैं, सारी दुनिया जानती है इस बात को। वो कैसे हुआ? ये सब पूर्व जन्म का कुछ फल ऐसे प्रतिपादित हुआ जो ऐसे घूमता है कि हम जान ही नहीं पाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं, वो ऐसे वीवीएस सर्कल में घूमता है। पर सिंघानिया जी ने ये, उनके मन में कभी ये नहीं आया कि मैं कुछ पोर्शन अपने लिए रख लूं या नहीं देता हूं? मतलब ये तो एक बुद्धि का प्रयोग तो करना चाहिए था ना उनको। आपका बिल्कुल बात सही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसान इतना अफेक्शन में चला जाता है, और कभी कभी ये भी होता है कि बेटा ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उससे अच्छा बेटा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, अपने ये अभी जो करंट कार्मिक अफेयर है उसको खराब कर रहा है कि भाई मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि पिता के साथ में रखूंगा, केयर करूंगा, सब कुछ करूंगा, आप बूढ़े हो गए हो, मैं सब कुछ ध्यान रखूंगा, और उसके बाद बेटा पलट गया। तो वो अपना भी तो फ्यूचर खराब कर रहा है। क्रियावान जो कर्म है उनको लिए गड़बड़ कर रहा है। ऐसे करके वो भी फंसेगा, वो भी फंसेगा। जब जाएगा कोई नहीं निकल के, इस खेल से जाएगा कोई नहीं निकल के। अगर गड़बड़ किया तो गड़बड़ का हिसाब भुगतना ही पड़ेगा हर इंसान को। सही बात है। अब आप ये ऐसे बताइए, सिंपल रेमेडीज या उपाय जो कि इंसान की लाइफ को बदल सकते हैं और उनके कर्मों में सुधार ला सकते हैं। चलो मतलब कुछ ऐसा हो गया, बाप से हो गया, बेटे से हो गया, माँ से हो गया, किसी से भी हो गया, पर वो क्या उपाय करें ताकि सामंजस्य, तालमेल बन जाए और एक अच्छी जिंदगी मतलब बन जाए उनकी इस लाइफ में। मैं कई बार लोग जब मेरे पास आते हैं, और जिंदगी के कई स्ट्रेटा से लोग आते हैं मेरे पास, नीचे से लेके सीईओ तक कंपनीज के आते हैं, और बिजनेसमैन भी मेरे पास आते हैं। तो अल्टीमेटली यही बोलता हूँ कि माता पिता जो सूर्य चंद्रमा की तरह हैं, उनके मुख पर मलिनता नहीं आनी चाहिए। छोटा छोटा उपाय है, आपको जाके रोज अपनी माता के चरण छू लेना है, तो आपका जो दोष उत्पन्न हुआ है चंद्रमा करके वो खत्म हो जाएगा। सूर्य करके दोष उत्पन्न हुआ है, ये रेमेडी है, ये अद्भुत रेमेडी है। और पिता के चरण छू लेना है और पिता का थोड़ा ध्यान रखना है, तो आपका सूर्य का बल अति बल में चला जाएगा। ऐसे भाई का ध्यान रखेंगे तो मंगल आपका अद्भुत हो जाएगा। तो और राहु का ध्यान रखेंगे तो आपके जो चाचा चाची, ताऊ, फूफा, मौसी, ये वो, इन लोगों से संबंधित कार्य जो आपका अद्भुत प्रतिपादित हो जाएगा। अब अगर ये कई बार लोग क्या कहते हैं, नहीं मैं तो पैर छूंगा नहीं। अरे बाबा, उसी माँ से उत्पन्न हुआ है, पैर छूने में तकलीफ है। और ऐसा मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट को आपको मैं रूबरू करा सकता हूँ कि मैंने कहा पैर छूना है, तो वो जमीन पर झुक के सजदा की तरह अपने माथे से अपनी माँ के चरणों को छूने के बाद उनकी किस्मत जो चमकी आप सोच भी नहीं सकते हैं।
ऐसे किस्म, क्योंकि माँ के मुख से आशीर्वाद ही निकलेगा। कोई माता पिता अपनी संतान को तकलीफ दे स्थिति में नहीं देखना चाहता है। तो यही दो प्राणी, माँ और पिता, ऐसे हैं इस पृथ्वी पे जो हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे, इसके अलावा नहीं। कहीं ना कहीं किसी न किसी का कुछ ना कुछ तकलीफ दे स्थिति खड़ा हो जाएगा। आपकी बहन है, वो भी कभी जेलस कर सकती है, मौसी भी कर सकती है, बुआ भी कर सकती है, लेकिन माता पिता कभी जेलस नहीं कर सकते इंसान से। अपने संतान से वो हमेशा प्रसन्नता अवस्था में रहना चाहते हैं। माता पिता ही वो हैं जो कहते हैं कि हम जो हैं उनसे ऊपर चला जाए मेरी औलाद, उसी को देख के प्रसन्न, कोई और नहीं प्रसन्न होगा। माता पिता ही ऐसे सोचते हैं कि हमारी औलाद हमसे ऊपर चली गई तो अद्भुत हो गया। आपने तो सुना होगा कि रिक्शे वाले का बेटा आईएएस हो गया, पटवारी का बेटा आईएएस हो गया, कमिश्नर हो गया, मिनिस्टर हो गया। तो ये जिंदगी का खाता ऐसे काम करता है इसके लिए। पर आजकल के ज़माने की परिस्थिति आचार्य जी ऐसी है कि सब लोग कमाने के लिए जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं होता, मन मुटाव बहुत रहता है। फिर ना कई बार पुत्र जब अगर आप उसका मनचाहा चीज़ नहीं मिलती तो वो पिता से रुष्ट हो जाता है, और कई बार माता से मतलब वो तालमेल नहीं बिठा पाता। तब उनको लगता है कि अरे क्या हम इनके पाँव छुएं, क्या करें, इन्होंने तो हमारे संग ऐसा किया, क्या किया हमारे लिए ऐसे। तब क्या किया जाए? तब उसके अंदर करने की बात यह है कि उसको ये समझना होगा कि माता पिता ने तो जो चाहता था अपनी इच्छा में, अपने मन में, अपनी आत्मा से, अपने कार्य से सब कुछ किया, लेकिन उसको ये समझना है कि ये मैं अपने लिए कितने सिन क्रिएट कर रहा हूँ, अपने लिए पाप का खाता क्रिएट कर रहा हूँ, अपने लिए बैड डीड्स कर रहा हूँ कि मैं अपनी माता को नहीं पूछ रहा हूँ और मैं अपने पिता को नहीं पूछ रहा हूँ, और मेरी तेरे क्रियावान का क्या हुआ, तेरे कार्मिक कंट्रोल अफेयर का क्या हुआ। तो अपना तो नहीं देखना है, और माता पिता से एक्सपेक्टेशन करना है, डिलीवरी कुछ देना नहीं है, उसके बदले में जो देना चाहिए वो तो इंसान को देना नहीं। तो वो अपने लिए गड़बड़ कर रहा है। जब उसका पुत्र होगा तो हिसाब बराबर होगा, तब उसको रियलाइज होगा कि क्या हुआ, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। कई बार लोग होते हैं उनको बाद में रियलाइज होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था माता पिता के साथ में, ऐसा मेरी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। रोते हैं, फिर उनको लगता है कि क्या हुआ, हमने क्यों ऐसा किया। इस प्रकार का ये पूरा एक सर्कल है, विशेष सर्कल है, इसमें आदमी ऐसे जाता रहता है। और दूसरे बात रहा है कि और बहुत सारा जो रेमेडी का जहाँ हम बात करते हैं छोटी सी, यज्ञ दान आदि औषधि, यज्ञ दान और औषधि 3 प्रकार की रेमेडीज हैं जो इंसान के किसी भी बुरे कर्म को, उसके जो डिस्टाइंड अफेयर है उसको काटने में सक्षम है। तो आपने यज्ञ किया, मंत्रों का जाप किया, रिसिटेशन किया, स्पिरिचुअल मोड में गए, दान किया कि मतलब आपने गरीबों को खाना पीना रहना ये वो प्रोवाइड कराया, और आपने जो भी हो सकता है किसी गरीब की शादी के लिए, बच्ची के लिए आपने उनको हेल्प किया, तो दान की अवस्था में आ गया। और औषधि, अगर मैं बोलूं कि मुझे बीमारी हो गई, अब मैं भगवान का नाम जपूंगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं, उस टाइम मुझे औषधि का सेवन करना है। प्रभु ने आपको दिया ना कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा, कर्म कर, तो वो कर्म का खाता कहाँ खड़ा हुआ, मुझे औषधि लेनी है तो ठीक हो जाना है। अगर मैं औषधि नहीं लूंगा, सोचूंगा कि ऐसे में हो जाऊंगा ठीक, तो नहीं होगा। पर यहाँ मैं आपको टोकूंगी कि ना जोशी बोलते हैं कि है ना, आप बीमारी आपको आने वाली है तो आप ऐसा करो, हॉस्पिटल ऐसे ही विजिट कर लो, भले वहाँ पर चाय पी के आ जाओ, पर एक बार हॉस्पिटल चले जाओगे तो आपके वो जो बीमारी आ रही है वो कर्म कट जाएंगे कि भाई अब आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। हाउ ट्रू इज इट? दिस इज नॉट राइट एट ऑल। नंबर 1 बात कि वो बीमारी अगर आएगी, और आप अपना ध्यान रखना जरूरी है खुद के लिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, एक समय खाना खाते हैं, ज़्यादा खाते नहीं है। मेरे पिता जो खुद बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, वो 3 बातें बोलते थे, कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। अगर आपने कम खाया और गम खाया और नम झुक गए, आप ऐसे करके झुक गए, आपकी जिंदगी की आधी तकलीफें हमेशा के लिए खत्म। नहीं, पर ये करेक्ट है कि नहीं है कि नहीं, ये करेक्ट नहीं है। हॉस्पिटल चले जाओ तो आपकी बीमारी से आपको मतलब निजात मिल जाएगा। बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। हाँ, भगवान का रिसिटेशन करना, गायत्री माँ का जाप करना, लिंगाष्टकम का पाठ करना, प्रभु की सेवा के अंदर कभी मंदिर में जाके प्रभु को प्रणाम करना, और अच्छे से मन से प्रणाम करना। माता पिता को भूलना नहीं, वो अपने आप ही तुम्हारे को दोष से मुक्त करेगा, तकलीफों से मुक्त करेगा। लोग यही नहीं समझते, ये क्या कि टच किया, आगे हो गया तो हो गया काम। तो कहता है अगर आपके इसी एग्जाम्पल को मैं लूं, तो जो अनपढ़ बेटे को बोलो तो यूनिवर्सिटी को जाके टच कर ले, वापस आ जाए तो डिग्री तेरे में बहुत दिमाग आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा। नहीं हो सकता ना, वो नहीं हो सकता, इसीलिए है वो। क्योंकि है ना, वो कोई हमारे जानकार आए थे तो उन्होंने बोला था कि है ना, वो जेल डॉक्टर हैं और वो जेल में जाते हैं ट्रीटमेंट करने।
तो उनके संग कोई साथी गया जी। तो कहता है कि भाई तुम जेल में आए हो तो तुम पानी पी लो ताकि ना तुम्हारे को इधर का रास्ता नहीं देखना पड़े। ऐसा कुछ नहीं है मैम, रास्ता नहीं देखना पड़े मान लीजिए तो भैया यूनिवर्सिटी में चला गया तो रास्ते का क्या हुआ, मेरा बेटा फेल हो गया। अब मैंने उसको कहा कि मैंने कहा भाई तू जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को टच करिए, अब तेरे को नॉलेज गेन हो जाएगा। नहीं हो सकता ना, तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। ये सब चीज़ें गिमिक हैं, ये तकलीफ दे स्थिति है, लोगों के लिए भ्रमित करने वाली बात है। ऐसे थोड़ी हो सकता है, हमारे कर्म का खाता कहाँ जाएगा। तो दोस्तों अच्छे कर्म करिए ताकि आपके प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट दें, और माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता इस संसार में, बस उनकी सेवा जरूर करें। बिल्कुल, और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। नमस्कार।